हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने कल कुछ भौतिक राशियों का विमेय सूत्र निकाला, आज भी हम कुछ और भौतिक राशियों का विमेय सूत्र ज्ञात करेंगे और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भौतिक राशियां हैं उन्हीं का विमेय सूत्र हम ज्ञात करेंगे। जैसे कि हम कहें बल भी एक क्या है, भौतिक राशि है। दूसरे की बात करें हम तो एक कार, ठीक है, और ऊर्जा। इन भौतिक राशियों का विमेय सूत्र आज हम इस वीडियो पर लाइव विमेय सूत्र कैसे निकाला जाता है वो देखेंगे, ठीक है। तो जैसा कि हमने बता रखा है कि किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र अगर निकालना है तो हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ उस भौतिक राशि का क्या चाहिए, उस भौतिक राशि का क्या चाहिए, सूत्र चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सूत्र। तो बल का, अगर हम बल की बात करें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। अच्छा, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। भौतिक राशि को लिखा कैसे जाता है ये हमने पिछली वीडियो पर बता रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, ठीक है। हम इस फॉर्मेट में क्या करते हैं, किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या करते हैं? किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र इस फॉर्मेट पे लिखते हैं, ठीक। अच्छा, जिसमें से हमने ये भी बता रखा है m किसके लिए प्रयुक्त होता है, l किसके लिए और t किसके लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ भी हम जानेंगे कि m किसके लिए प्रयुक्त होता है तो द्रव्यमान के लिए प्रयुक्त होता है, l किसके लिए प्रयुक्त होता है तो लंबाई के लिए प्रयुक्त होता है, लंबाई अर्थात दूरी के लिए प्रयुक्त होता है, और t किसके लिए प्रयुक्त होता है, समय के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? समय के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक। अच्छा, तब हम बल का विमेय सूत्र निकालेंगे तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखो, हमने कहा कि द्रव्यमान के लिए कौन प्रयुक्त होता है, m प्रयुक्त होता है, हम तो यहाँ क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। चलो भाई, गुणे त्वरण के लिए अब बात आती है त्वरण। त्वरण क्या है? क्योंकि हमने पिछली वीडियो में त्वरण का विमेय सूत्र निकाला हुआ है, अगर हम पिछली वीडियो पर जाएंगे तो हमें मिलेगा, लेकिन हम यहाँ भी त्वरण का विमेय सूत्र निकालेंगे। त्वरण, अब देखो, हमें अगर त्वरण का विमेय सूत्र नहीं पता, बिल्कुल घबराना नहीं। त्वरण का मतलब है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो हम यहाँ क्या आएगा, वेग में परिवर्तन बटे समय। अब वेग क्या है इसका भी देखेंगे भाई। वेग क्या है तो वेग में परिवर्तन क्या है, यानी कि वेग और चाल ही क्या होती है, वेग होती है। अर्थात हमें चाल, चूंकि चाल ही क्या होती है, चाल बराबर वेग। तो चाल बराबर अगर वेग होता है तो चाल का विमेय सूत्र तो हमने ज्ञात कर रखा है, और वो क्या होता है, L⁻⁻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 ⁻
यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ आएगा एल टी की पावर -1 बटे टी की पावर टी। तो क्या आएगा बराबर, ये भी देखो भाई विमीय सूत्र लिखने का तरीका यही है कि उसको बड़े कोष्टक में लिखना ही लिखना है, चाहे जो कुछ हो जाए। अगर बड़े कोष्टक में विमीय सूत्र नहीं लिखा है तो विमीय सूत्र मान्य नहीं होगा किसी भी हालत में, ठीक है। तो अगर हम अब फिर इसमें भी वही है भाई, इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा किसका, मैथ का, जो क्या ले जाएगा, ऊपर ले जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम गुणे एल टी की पावर -1, ऊपर जाएगा तो टी की पावर क्या हो जाएगा -2, ठीक। अच्छा, तो अगर हम इसका विमीय सूत्र लिखना चाहें तो क्या आएगा, इक्वल टू, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या बनेगा, एम एल टी की पावर -2। ये किसका विमीय सूत्र निकल आया, बल का। किसका निकल आया, बल का विमीय सूत्र एम एल टी की पावर -2। हमने कहा था, चाहे यहाँ हमने पिछली वीडियो में भी बता रखा है कि विमीय सूत्र लिखने का फॉर्मेट यही है, चाहे तुम्हारा एम प्रयुक्त हो, एल प्रयुक्त हो, टी प्रयुक्त हो और या ना हो, लेकिन तुम्हें लिखना इसी फॉर्मेट में। अगर किसी भी कोई भी चीज नहीं प्रयुक्त हो रही तो उसको, उसकी घात तुम क्या कर सकते हो, 0 कर सकते हो, लेकिन उसको रोक नहीं सकते, ठीक। चलिए अगला क्या निकालेंगे, आवेग। आवेग बराबर क्या होता है, तो आवेग बराबर है बल गुणे समय। आवेग क्या होता है, बल गुणे समय। आवेग, अब देखिए
अभी अभी हमने बल का विमीय सूत्र निकाला। बल का विमीय सूत्र क्या था? अभी हमने निकाला mL t की पावर -2। बल का विमीय सूत्र, तो बल का विमीय सूत्र अब हम निकाल क्या रहे हैं? विमीय सूत्र, तो हम इस पर डायरेक्ट बल का विमीय सूत्र लिख सकते हैं ना। अब हमें बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने अभी बल का विमीय सूत्र निकाला। इसका क्या आएगा? mL t की पावर -2 मल्टीप्लाई t। अच्छा, तो हमारा गुणन नियम कहता है कि गुणा में किसी की भी घात हो वो क्या होगी? प्लस होगी। चलिए ठीक, तो ये क्या आएगा? mL t, यहां -2 और +1। भाई ये क्या हो गया? अरे ये क्या हो गया? यहां -2, ये अगर इसका गुणा करोगे तो इसकी घात जोड़ेगी तो ये किसका हो जाए? प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mL t की पावर -1। ये किसका हो गया भाई? अब अगर हम अगली भौतिक राशि की बात करें तो अगली भौतिक राशि हम लेंगे कौन? कार्य ले लें। चलिए क्या ले लें? कार्य। तो कार्य बराबर क्या होगा? बल गुणे विस्थापन। चलो, बल गुणे विस्थापन, बल का विमीय सूत्र तो हमारे पास है, क्या है? mL t की पावर -2। अच्छा, गुणे विस्थापन क्या है? चूंकि अभी हमने बताया कि m किसके लिए प्रयुक्त होता है? द्रव्यमान के लिए। L किसके लिए प्रयुक्त होता है? किसके लिए प्रयुक्त होता है? लंबाई अर्थात दूरी के लिए। और t किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो समय के लिए। किसके लिए प्रयुक्त होता है? समय के लिए। ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? दूरी के लिए। और ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? द्रव्यमान के लिए। ये किसके लिए होता है? द्रव्यमान के लिए। चलिए, तो अच्छा, क्या विस्थापन एक प्रकार की दूरी नहीं है? विस्थापन एक प्रकार की दूरी नहीं? हाँ बिल्कुल है भाई। चलिए देखते हैं, विस्थापन एक प्रकार की क्या है? दूरी है। लगाते हैं विस्थापन, तो विस्थापन है तो यहाँ क्या आ जाएगा? L। चलिए, अच्छा अब क्या होगा? वही फॉर्मूला जो यहाँ अप्लाई हुआ वो यहाँ अप्लाई होगा, सेम कंडीशन। तो ये क्या हो जाएगा? m ज्यों का त्यों L की पावर 1, L की पावर 1। अच्छा, कहा हम तो ये जानते हैं यहाँ तो L की पावर कुछ नहीं है। तो L की पावर अगर हम कहें तो L अगर साधारण से लिखा है तो मैथ के नज़रिए से अगर हम देखें तो इसकी पावर में भी एक है, इसके गुणे में भी एक है और इसके बटे में भी एक है, जो शो नहीं किया जाता। ठीक, तो L की पावर 1, L की पावर 1 क्या हो जाएगा? mL की पावर 2 और t की पावर -2 ज्यों का त्यों बन गया हमारा विमीय सूत्र। किसका बन गया? कार्य का। अच्छा, एक बात और जानिए, एक बात और ये कि अगर हम अगला विमीय सूत्र निकालना चाहें, ऊर्जा, अगला क्या निकालना चाहें? ऊर्जा। अगला विमीय सूत्र क्या निकालना चाहें? ऊर्जा निकालना चाहें तो ऊर्जा बराबर कार्य। जैसे अभी हमने बताया था, अगर हम चाल का विमीय सूत्र जान ले तो वो वेग का विमीय सूत्र सेम होता है। उसी प्रकार से ऊर्जा बराबर क्या होता है? कार्य। यानी कि अगर कार्य का विमीय सूत्र हमें पता है कि mL² t की पावर -2 है, तो ऊर्जा का विमीय सूत्र भी क्या होगा? mL² t की पावर -2। mL² t की पावर -2। ठीक, अच्छा दोस्तों, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल हम नई वीडियो लेकर आएंगे और अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे और भौतिक राशियां लेकर आएंगे जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो मिलते हैं कल आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद।